है अपने लोगों का दर्द जो है वो कम से कम असेंबली में बयान करे। बेहतर से बेहतरीन कैंडिडेट चुनो जो आपकी बात आपके हक के लिए असेंबली में बात करेगा, आपके हक के लिए कहीं पर भी लड़े। तो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहेंगे वही होगा। मैं अपनी ज़ाती राय नहीं दूंगा कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं लोगों से राय लूंगा कि मुझे आप लोगों के लिए क्या करना है। तो मैं पहले ही अपने जवानों से मोतबाना गुजारिश करूंगा कि इस बार देखिए, जो आप जानते हो कि पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, इस बार इलेक्शन हो रहा है और मैदान में बहुत सारे पार्टियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, उम्मीदवार भी है, जिनमें से मैं एक भी हूँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मैं अपने जवानों से, बुजुर्गों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि उस कैंडिडेट, उस उम्मीदवार को चुनना जो आपके लिए सही साबित होगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ काम कर पाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतरी के लिए एक आवाज़ बन के असेंबली में जाए। इलेक्शन मुहिम में पहले देखो, आज ऐसा है कि अगर हम पिछले इलेक्शनों पे भी नज़र डालेंगे कि जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ताकि रिज़ल्ट आने तक ये एक कैंडिडेट होता है, लोगों में बैठ के उनके साथ बात करता है, उनसे राय लेता है। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद 5 साल तक वो दिखाई ही नहीं देता है। पहली बात ये है। और जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उसने वादे किए होते हैं लोगों से, वो उन वादों पे खरा नहीं उतरता है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करते हैं, ये मैं बार बार ये बात करता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे मतलब बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतरीन से बेहतरीन डिपार्टमेंट है, लेकिन काम करने के लिए वो बिल्कुल भी, मतलब जिस डिपार्टमेंट की भी बात करूंगा मैं, हर एक डिपार्टमेंट जब काम करने की बारी आती है वो पीछे हट जाते हैं, काम नहीं कर पाते। उसके लिए क्या रीज़न है, क्या वजह है, उनके पास जाना है, उनसे पूछना है आखिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पार्किंग का काम है, कहीं ब्रिज का काम है, कहीं रोड्स का काम है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में बहुत सारी, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, गिरवा में भी है, मागाम में भी है, लेकिन वो सब डिस्ट्रिक्ट नाम ही है। काम वहाँ सब, जैसे कि हमें वहाँ पर सर्जन चाहिए जो कि शायद वीकली आते हैं या एक हफ्ते में शायद 3 दिन आते हैं। अल्ट्रासाउंड है जो कि एक हफ्ते में शायद 3 दिन आते हैं, जो कि 24 घंटे हमें वहाँ पर चाहिए। जिनकी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक नाम है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलग, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो नहीं है, उन पे काम करना है। R&B डिपार्टमेंट है, उनके जो ओहदेदार हैं उनसे पूछना है आखिर हमारे रोडों पे काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 म्यूनसिपलिटीज़ है, उनसे पूछना है अगर हमारे गली पोचे ये सारे पेंडिंग है किस वजह से है, सफाई के लिहाज से हम पीछे क्यों हैं। उनसे ये बातें हमें डिस्कस करनी है और उनको इन बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर हम PDD की बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, मेरे ख्याल से हमारे जितना भी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया पड़ता है, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो हर महीने अपना फीस PDD डिपार्टमेंट को नहीं देता होगा। लेकिन फिर भी बिजली का वही है कि हर 3 घंटे बाद 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। उसके लिए कम से कम 18 घंटे, 24 घंटों में 18 घंटे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली होनी चाहिए। देखो, हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम ये नहीं करेंगे कि वैकेंसीज नहीं है, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में हद से ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर हम कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट लेंगे, उनमें जहाँ 10 बंदे काम करने वाले चाहिए, एक ही बंदा काम करता है, वहाँ पर भी वैकेंसीज है। अगर हम, अपनी ज़ाती राय में बोलता हूँ, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं पहले इस पे भी फोकस होगा। अगर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है, वो प्राइवेटाइज क्यों हो रहे हैं, उनको कॉरपोरेशन ही रहने देते हैं, वहाँ पर वैकेंसीज फिल करते हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत क्यों है। कॉरपोरेशन में हमारा एक ये अपना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, अभी जो SRTC की बात करता हूँ, UT में तब्दील किया है इन्होंने, अब स्टेट की जगह ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसमें हद से ज़्यादा वैकेंसीज है। लेकिन फिर इस टाइम
जब उसमें नई जो गाड़ियाँ आई है उन पे सारे एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो ड्राइवर्स उन्होंने रखे हैं वो सारे प्राइवेट है, गवर्नमेंट ने उनको हायर नहीं किया है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है। क्यों? अगर डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन है, वो अपने ही कॉरपोरेशन के हिसाब से देखेगा, ना कि प्राइवेटाइज करेगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज है लेकिन वैकेंसीज फिल करने वाले नहीं है, या हमारी बात शायद अभी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट जाता है, एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटरों ने उसको अपनी आवाज़ बना के भेजते हैं, तो उसको चाहे कि वो अपनी आवाज़ वहाँ पर उठाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उठाए। उसको चाहे कि वो हर अपनी बात जो है, अपने लोगों का दर्द जो है, वो कम से कम असेंबली में बयान करे। अगर वो अपनी ज़ाती राय देता है वो अलग बात है, हमारी अपनी ज़ाती राय कोई नहीं है, हमें लोगों से पूछना है, वो असेंबली में कहना है। मैं अपनी ज़ाती बात कोई नहीं कहूँगा, मैं लोगों से पूछूंगा वही कहूँगा। अगर हम नियर बाई कॉन्स्टिट्यूंसीज पे नज़र डालेंगे, खान साहब, टंगमरग, पटन और अपना बडगाम, इन सब से पसमानदा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा, हर एक लिहाज से। मैं हमेशा यही कहता हूँ, इन गिनत मतलब कि आप काउंट करोगे तो कम से कम हमें उस पर बात करने के लिए 1-2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, हमें कहाँ कहाँ कमजोरी है। कि आज से 20 साल पहले भी मेरी माँ बहन वो मटका लेके नल के नीचे वेट कर रही थी कि कब पानी आएगा, 6 बजे पानी आएगा, 9 बजे चला जाएगा। तो फिर वही मसला, क्यों? क्या हमारे पास दरिया नहीं, हमारे पास नाले नहीं? हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से बेहतरीन 2 नाले बहते हैं, एक अपना ये नाले सखनाक और अपना ये नाले फिरोजपुरा, उसका पानी साफ सुथरा है। उससे क्यों नहीं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पानी दे सकते? इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिन पे बात करना बेहद ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूंसी अपना पूरा जो बिरवा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका जो यूथ है इस टाइम, मैं इस टाइम की बात करूंगा, यूथ के पास एक वोट है, उसके पास एक पावर है। अगर वो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने लिए एक बेहतर से बेहतरीन कैंडिडेट चुनो जो आपकी बात, आपके हक के लिए असेंबली में बात करेगा, आपके हक के लिए कहीं पर भी लड़ेगा।